तो माउंट आबू में भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। आज इसका तीसरा और आखिरी दिन है बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का। और आज कुछ ही देर बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर शामिल होंगे प्रशिक्षण शिविर में और साथ ही साथ जीत का मंत्र अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को देंगे। समापन समारोह के मुख्य वक्ता आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। शिविर में मौजूद नेताओं को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। 2023 के चुनाव का जीत का मंत्र देंगे और इससे पहले जेपी नड्डा उदयपुर विशेष विमान से पहुंच चुके हैं। वहां से उदयपुर से रवाना होकर के आबू रोड के लिए निकल गए हैं, रास्ते में हैं और रास्ते में जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। और इसी बीच खबर यह है कि करीब 12 बजे के आसपास वे माउंट आबू पहुंच जाएंगे प्रशिक्षण शिविर में। इसके बाद यहां पर शिरकत करेंगे, यहां पर भी उनका स्वागत किया जाएगा और इसी दौरान उनका संबोधन होगा। एक नई ऊर्जा का संचार किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि आगे आने वाले दिनों में बीजेपी किस तरीके से चुनाव में जाएंगी, इसको लेकर के एक रणनीति यहां पर बनाई गई है। उस रणनीति को अंतिम रूप भी देंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कपिल शिमाली मौजूद हैं माउंट आबू में और हम आपको सीधे लिए चलते हैं कपिल के पास। कपिल, क्या जानकारी है? आज भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर का तीसरा और आखिरी दिन है, क्या कुछ होना है? जेपी नड्डा कब तक यहां पर पहुंचेंगे? देखिए, आज जो है वो आखिरी सत्र चल रहा है। संगठन और पार्टी की विकास यात्रा विषय पर आखिरी सत्र चल रहा है और इस सत्र को प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर संबोधित कर रहे हैं। अंतिम सत्र समापन सत्र होगा, लेकिन उससे पहले जो विषय तय किए गए थे उन विषय के आधार पर आज आखिरी सत्र है। जेपी नड्डा के कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने की संभावना बताई जा रही है। उदयपुर से वे काफ़ी देर पहले रवाना हो चुके हैं और रवाना होकर जगह जगह स्वागत उनका होगा। उसके बाद में वो माउंट आबू स्थित इस ज्ञान सरोवर स्थान पर पहुंचेंगे, जहां पर बीजेपी का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आप देखिए कि 3 दिवसीय जो ये प्रशिक्षण शिविर चला है, इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान बीजेपी के नेताओं को ये प्रशिक्षित करने की कोशिश की गई है कि एक एक विषय पर उनकी पूरी जानकारी हो और उन्हीं विषय को लेकर जो जनता के बीच में जो लोग हैं वो पहुंच पाएँ। देखिए, जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके उदयपुर पहुंचने का जो सिलसिला है, सिरोही पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और जो नेता है वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। ओम माथुर, आप देख सकते हो, ओम माथुर उदयपुर पहुंचे हैं, सिरोही पहुंचे हैं और इस प्रशिक्षण शिविर में वे यहां पर शामिल होंगे। ओम माथुर, आपके पास एक लंबा तजुर्बा है, बहुत लंबा तजुर्बा है। इस तजुर्बे का आगामी दिनों में राजस्थान को कितना लाभ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा लाभ? जितनी मेरी क्षमता उतना लाभ मिलेगा। हम काहे के लिए हैं? जो भी लाभ मांगेगा, जो भी लाभ मिलेगा वो तो पूरा मिलेगा, उसमें कोई। कांग्रेस आप लोगों के ऊपर लगातार हमलावर है, खासतौर पर ईआरसीपी का मुद्दा उठाया हुआ है। बचा क्या उनके पास? कांग्रेस के पास कहीं जमीन तो बची नहीं उनकी, इसलिए हमला बोलने के अलावा, उल्टा सीधा बोलने के अलावा कुछ बचा नहीं है। अब देश में इस तरह की राजनीति हो गई है कि झूठ और फिर अब नहीं चलने वाला। लेकिन आपकी पार्टी में भी बहुत सारे चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, जिनको ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है हमारे पास। आपके समर्थक आपको भी इसी नज़र से देखते हैं? अब मेरे समर्थक क्या देखते हैं वो आपको ज़्यादा पता है। बाकी मैं कार्यकर्ता के नाते हूँ, कार्यकर्ता ही रहना चाहता हूँ। तो भाजपा के ये ओम माथुर हैं और इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि बीजेपी का ये प्रशिक्षण शिविर बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी तरह की गुटबाजी नहीं है और बीजेपी में अगर मुख्यमंत्री के कई सारे चेहरे यदि निकलकर सामने आते हैं तो ये पार्टी के लिए एक अच्छी बात है कि बीजेपी में कई सारे बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर शामिल हैं। हालांकि उन्होंने खुद इस तरह की दौड़ में शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया है। दूसरा, उन्होंने साफ किया है कि कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है, बिना किसी मुद्दे के जो कांग्रेस है वो इस समय मैदान में खड़ी है और बीजेपी अपनी उपलब्धियों को लेकर चुनावी मैदान में जाएगी। जैसा सतीश पूनिया ने भी कल अपने सत्र के दौरान ये स्पष्ट कर दिया था कि बीजेपी विपक्ष की विफलताओं को लेकर तो जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा बीजेपी अपनी उपलब्धियों को लेकर मैदान में उतरेगी, बूथों को मजबूत करेगी और एक ऐसा किला राजस्थान में बनाएगी कि बीजेपी यहाँ पर अजेय और अभेद पार्टी के रूप में बन जाए। जी बिल्कुल कपिल, लेकिन अगर आगे आने वाले चुनाव को लेकर के चुनौतियों की बात करें तो जाहिर सी बात है कि प्रशिक्षण शिविर में इस पर भी चर्चा की गई होगी। और आज अगर जेपी नड्डा के संबोधन को हम देखें तो वो अपने आप में बहुत खास रहने वाला है।
पार्टी की अंदरूनी जो भीतर गुटबाजी की जिस तरह की खबरें हैं उसको लेकर के उनके संकेत क्या हो सकते हैं जिसमें पार्टी आगे बढ़ेगी? और जैसा कि सतीश पूनिया से आप जब बात कर रहे थे और लगातार उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए। जी कपिल। भाई साहब, गुटबाजी को लेकर पार्टी काफी सख्त नजर आ रही, किस तरह के संकेत आज जेपी नड्डा कोई गुटबाजी नहीं है, किसी तरह का वो नहीं है, एकदम पार्टी सभी पूरी तरह से है और पूरी तरह से सभी कार्यकर्ता हमारे सभी नेता काम कर रहे हैं। किसी तरह की प्रदेश के अंदर कोई गुटबाजी नहीं। नड्डा जी का किस पे फोकस रहने वाला है आज मुख्य रूप? देखिए, माननीय नड्डा जी जिस इसी कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया है, उनका कार्यकर्ताओं को सिर्फ संदेश है और कार्यकर्ताओं को जो पहले आए थे वो संदेश दिया, सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ समिति, पन्ना प्रमुख की नियुक्ति, ये काम हमारा बूथ तक है। बूथ जीता, चुनाव जीता, हमारा कार्यकर्ता उसको फोकस करे, नीचे तक हमारा कार्यकर्ता काम करे, हमारे गरीब कल्याण की योजना है और 8 साल के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए उनको नीचे तक करने की ले जाने का माननीय नड्डा जी का वो रहता है कि नीचे तक हमारे कार्यकर्ता जाए और सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ समिति और पन्ना प्रमुख की नियुक्ति। चुनाव में कैसे जाना है ये रास्ता भी नड्डा जी यहाँ पर बीजेपी नेताओं को बताएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मूड में हमेशा रहती है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है उसमें समापन समारोह है, उसमें माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पधार रहे हैं। निश्चित रूप से एक राजस्थान के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा के साथ हमारे प्रशिक्षण शिविर समाप्त होगा। देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं वो इस बात को लेकर खासे उत्साहित है कि जब जेपी नड्डा का यहाँ पर संबोधन होगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व की जो नीतियां हैं, जो योजना है, उससे जब राज्य स्तरीय नेताओं को अवगत कराएंगे तो यहाँ पर एक नया उत्साह जो है वो नेताओं में जगेगा और वो पूरी उत्साह और ऊर्जा के साथ में चुनावी मैदान में उतर सकेंगे। जी बिल्कुल कपिल। और भारतीय जनता पार्टी देखिए, अगर जब भी चुनावी मोड में वो करें कि हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है, लेकिन एक खास बात यह है कि माइक्रो लेवल तक प्लानिंग करती है चुनाव को लेकर के। पन्ना प्रमुखों का उन्होंने जिक्र किया है, किस तरीके से महत्वपूर्ण भागीदारी पन्ना प्रमुखों की रहने वाली है, इसको लेकर के भी इस प्रशिक्षण शिविर में मंथन किया होगा। जी बिल्कुल, देखिए हर विषय पर मंथन किया जा रहा है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता की ज़रूरत और उसकी समस्याओं पर यहाँ पर बात की जा रही है और उसकी समस्याओं का पार्टी स्तर पर कैसे निस्तारण हो ये भी इस प्रशिक्षण शिविर में समझाया जा रहा है। आप देखिए कि बूथ मैनेजमेंट बीजेपी का सबसे प्रमुख जो है चुनाव में उतरने का हथियार रहा है। इस बार भी माइक्रो बूथ मैनेजमेंट पर जोर दिया जा रहा है। पन्ना प्रमुख का, जैसा अभी भजनलाल शर्मा ने जिक्र किया कि पन्ना प्रमुखों को लेकर भी बात की जा रही है। तो कल सतीश पूनिया ने भी स्पष्ट किया था कि 52,000 बूथों पर पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा किया जाए, यही इस प्रशिक्षण शिविर का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा, विषय जो तय किए गए हैं वो एक एक विषय पर पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती के साथ में आम जनता के पास जाकर पार्टी की बात को रख सके, ये यहाँ पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। क्योंकि ये जो नेता यहाँ से प्रशिक्षित होकर जा रहे हैं वो अपने अपने इलाकों में अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे, हर विषय पर प्रशिक्षित करेंगे। क्योंकि जो विषय थे, आप देखिए, बेहद महत्वपूर्ण विषय रहे, सोशल मीडिया जैसा विषय, विदेश नीति, कृषि, मीडिया और ये जो महत्वपूर्ण विषय रहे, संगठन की चुनौतियां रही है। तो इन विषयों पर ये जो नेता है यहाँ पर प्रशिक्षित होकर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे और वो कार्यकर्ता अपने जनता के बीच में जाकर चुनावी दौर में बताने की कोशिश करेंगे कि पार्टी की अलग अलग विषयों पर क्या राय है। बिल्कुल कपिल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।